हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, हम ऑलमोस्ट पार्टीशन की तरफ पहुंच रहे हैं और हम अभी 1946 की बात करेंगे। मतलब पार्टीशन से सिर्फ एक साल पहले। और आपको यहाँ रियलाइज होगा कि पार्टीशन पूरी तरह से कैंसिल हो गया है, मतलब कोई चांस ही नहीं है दूर दूर तक, राइट। और सरप्राइजिंगली 47 में पार्टीशन हो जाएगा। तो देखते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कैसे चलते हैं। तो 1946 में जो डिफरेंट इवेंट होगा दोस्तों, उसको बोलेंगे CMP। इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। एक चीज बता दूं दोस्तों, एग्जाम में CMP लिख के मत आ जाना, ठीक है। वरना तो फिर जितना प्रोफेसर की मर्जी होगी उतने मार्क्स देगा। लेकिन अपने नोट्स में या शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए आप लिख सकते हो, राइट। तो CMP। हाँ, एक चीज देखो, शॉर्ट फॉर्म में एक चीज समझा दूं। जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का आप NWFP लिख के आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी का आप MG लिख के आते हो तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ पा रहे हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से फर्क काफी पड़ जाता है अच्छे स्टूडेंट्स के में भी। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कैबिनेट मिशन प्लान की। और टॉपिक का नाम है अ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव टू पार्टीशन। ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया था दोस्तों, ऑलमोस्ट डिसाइड यही होता। ठीक है, सबने एक्सेप्ट भी कर लिया था। हम देखेंगे कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, ब्रिटिशर्स तो लाए थे, राइट। अब कैबिनेट मिशन प्लान दोस्तों है क्या? तीन लोग आए थे ब्रिटेन से, जिसमें से एक नाम तो आप बिल्कुल मत भूलना, वो थे क्रिप्स। बाकी दो नाम क्या थे वो मेरे यूपीएससी के स्टूडेंट बताए, जो 12th के स्टूडेंट शायद उन्हें ना पता हो। और किसी को पता है तो वेरी वेल। तो तीन लोग आए थे ब्रिटिश से। क्रिप्स उसमें से एक थे। एक नाम आपको पता होना चाहिए, क्रिप्स। क्रिप्स मिशन करके भी था 1940 में। ये 1946 में फिर से क्रिप्स आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक तो क्रिप्स थे, बाकी दो कौन थे ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो तीन लोग आए ब्रिटेन से भारत आए। और तीन वो जो लोग आए, उन्होंने भारत को प्रपोजल दिया कि ये एक कैबिनेट मिशन प्लान है, कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का फ्यूचर इस बेसिस पे डिसाइड होगा कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग, राइट। तो पढ़ लेते हैं दोस्तों यहाँ 1946 में, मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट, कैबिनेट आई होप आप समझते हो दोस्तों, जो मिनिस्टर्स होते हैं उसमें भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स, उसमें भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ, मतलब आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर, उनके जो क्लोज क्लोज लोग होते हैं ना, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वो कैबिनेट होती है, ठीक है। ब्रिटिश कैब वही सारा डिसीजन लेती है कंट्री का। एक आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो होता है, या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है, उसमें ब्रिटिश कैबिनेट जो एक कैबिनेट ही डिसीजन लेते हैं, जैसे इंडिया कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है, कैनेडियन कैबिनेट। तो द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ 3 मेंबर मिशन। ध्यान दो एक एक वर्ड पे, दो बातें आ गई, तीन बातें आ चुकी है। 1946 ब्रिटिश कैबिनेट ने भेजा 3 मेंबर मिशन, ठीक है। किसने भेजा? ब्रिटिश नहीं है, मतलब लिख दे क्या जना, महात्मा गांधी ने भेजा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें मैटर करती है। टू दिल्ली टू एग्जामिन द लीग्स डिमांड एंड टू सजेस्ट अ सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अ फ्री इंडिया। ध्यान दीजिए, ब्रिटिश बोल रहे हैं हम जा रहे हैं और आपका हम ये अरेंजमेंट देख के जाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ एक वर्ड लिखा लीग की डिमांड, तो समझ सकते हो लीग कितनी बड़ी हो चुकी है। कांग्रेस तो ठीक है हर चीज पे एग्री कर रही है, लीग को एग्री कर रही है, लीग को मना ले। तो वही मुस्लिम लीग है, इसका मतलब इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, ठीक है, मुस्लिम लीग। तो कैबिनेट मिशन toured the country for 3 months and recommended a loose three-tier confederation। कन्फिड्रेशन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। कन्फिड्रेशन आप बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होता है, इतना बता चुका हूँ। लेकिन 3 टायर है, 3 टायर मतलब 3 लेवल पे होंगी। कैसे 3 लेवल पे होगी? और लूज भी है। लूज का मतलब है छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। एक एक वर्ड का मीनिंग आ जा रहा है। लूज का मतलब है छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। अभी इंडिया जैसे है, लूज नहीं है ये। किसी को अगर छोड़ के जाएगा तो उसकी पिटाई कर देंगे। मतलब अगर आज कोई स्टेट बोलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पता चले लोग नाराज हो जाए, लेट से कोई XYZ स्टेट है, वो बोले इंडिया से हम छोड़ के जा रहे हैं, तो इंडिया अपनी फोर्सेस भेजेगा और खूब पिटाई कर देगा। और है ना, तो कोई ऐसे बाहर नहीं जा सकता। लेकिन ये लूज है। लूज का मतलब ये है कि अगर जैसे स्टेट असेंबली है किसी स्टेट की, उसने अगर डिसाइड कर लिया मैं छोड़ के जा रहा हूँ, राइट, और बाकी ने भी कन्फर कर दिया, एग्री कर लिया, तो वो उसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो छूट जाएगा, छोड़ के चला जाएगा।
राइट, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। मल्टीपल तरीके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके, जैसे किसी किसी में अगर असेंबली बोल दे कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो छोड़ के चले जाएंगे, असेंबली डिसाइड कर ले, प्रेसिडेंट वहाँ का डिसाइड कर ले किसी असेंबली का, है ना। अब आप बोल रहे होगे क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, असेंबली का, प्रेसिडेंट, मल्टीपल चीजें होती है दोस्तों, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं जाते। पॉलिटिकल साइंस का अगेन कॉन्सेप्ट है। लूज का मतलब, अब अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोविंस छोड़ के जा सकता है, ठीक है, अगर उसकी मर्जी हुई तो। थ्री टायर है, कन्फेडरेशन है, कन्फेडरेशन आप बताओगे। तीन टायर है, तीन टायर क्या है ये मैं समझाऊंगा। इंडिया वाज टू रिमेन यूनाइटेड, लेकिन यूनाइटेड रहेगा इंडिया, लेकिन लूजली कपल रहेगा, लूजली, मतलब भारत और पाकिस्तान साथ साथ रहेंगे। इट वॉज टू हैव अ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलिंग ओनली फॉरेन अफेयर्स। ध्यान दो, ध्यान, वीक सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि लूज भी है। अभी इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग, काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। वीक सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है कि ठीक है वो कुछ कुछ डिसीजन लेगी, मेन मेन डिसीजंस, राइट। वो मेन मेन डिसीजंस कौन से हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया। फॉरेन अफेयर्स मतलब जैसे अमेरिका से बात करनी है, ब्रिटेन से बात करनी है, वो डिसीजन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। डिफेंस क्या रखना है भाई, चाइना से लड़ाई हो गई तो वो इंडिया देखेगा, है ना। कम्युनिकेशंस भी कैसे कैसे कम्युनिकेशंस हो रहा है, उसके बाद अगर हम जैसे कुछ WHO में बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में बात करते हैं, वो सब चीजें। और उसके साथ साथ आप देखो तो कम्युनिकेशंस विद द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज, to only foreign affairs, defense, and communication with the existing provincial assemblies being grouped into three sections while electing the constituent assembly। तो बड़े सारी चीजें एक लाइन में आ गई, इसलिए काफी बार चीजें समझ में नहीं आ पाती, इसलिए छोटे छोटे सेंटेंस लिखने चाहिए एग्जाम में, आप छोटे सेंटेंस लिखना। बात क्या कह रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे, तीन सेक्शन में, मेरे साथ बने रहिए, सब समझ में आएगा। ध्यान दो, वीक सेंट्रल गवर्नमेंट है, तीन चीजें कंट्रोल कर रही है, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशंस, with the existing provincial assemblies being grouped into three sections while electing the constituent assembly। क्या क्या आ गया यार, है ना, समझ में ही नहीं आ रहा। तो बात ये है दोस्तों इसका, आई होप कम्युनिकेशंस तक तो समझ में आ गया। बाकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं भारत में, 11 प्रोविंसेस थे, 11 प्रोविंसेस, कौन से 11 प्रोविंसेस थे, कमेंट सेक्शन में लिखो, बार बार पूछ रहा हूँ, लिखते रहिए ये चीजें बार बार, है ना। जैसे बॉम्बे, मद्रास, ऐसे करके 11 लिखो। तो कैबिनेट मिशन प्लान कह रहा है ये जो 11 प्रोविंसेस हैं, ये तीन ग्रुप में डिवाइड होंगे, ABC, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ABC। तो ये प्रोविंशियल असेंबलीज मतलब इन इन की इंडिविजुअल प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी, ठीक है। तो अभी और बताते हैं इसमें, तो ए ग्रुप क्या होगा, ए ग्रुप मतलब हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस होंगे, जैसे बॉम्बे, जैसे मद्रास। बी और सी बड़े इंटरेस्टिंग है, ये बोल रहे हैं मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस रहेंगे, बी वाले में नॉर्थ वेस्ट वाले रहेंगे, जैसे सिंध, है ना, जैसे सिंध। सी वाले में कैसे रहेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट है, जैसे असम, जैसे बंगाल, है ना। तो ये है, तो थ्री टायर कैसे हो गया, थ्री टायर, आप मेरे को बोलोगे ऐसे है क्या, मतलब थ्री टायर का, जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे भी समझ में ही नहीं आता था पॉलिटिकल साइंस में। तीन टायर का मतलब ये है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सी, ठीक है दोस्तों। दूसरी आपकी प्रोविंसेस, प्रोविंसेस गवर्नमेंट, जैसे बॉम्बे एक प्रोविंस हो गई, मद्रास एक प्रोविंस हो गई, बंगाल एक प्रोविंस हो गई, सिंध एक प्रोविंस हो गई, ऐसे 11 प्रोविंसेस। और तीसरा कौन सा है, ये ग्रुप, इन ग्रुप का भी प्रोविंस रहेगा, मतलब ए ग्रुप की, इन ग्रुप का भी, सॉरी मैंने वर्ड प्रोविंस यूज करा, इन ग्रुप की भी असेंबली रहेगी, मतलब ए की असेंबली, बी की असेंबली, सी की असेंबली, राइट। फिर से मैं बता देता हूँ, थ्री टायर कैसे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी हो गई, जो पूरे यूनाइटेड इंडिया पाकिस्तान सब मिला मिला के, ठीक है, ऐसे समझ लो, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों मिला के ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। प्रोविंसेस क्या है, प्रोविंसेस बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, सिंध, ऐसे करके 11, है ना दोस्तों। और तीसरा जो इंटरेस्टिंग है, तीसरा तीसरा क्या रहेगा, ये असेंबली, तीसरी ग्रुप की भी असेंबली रहेगी, मतलब ए असेंबली, बी असेंबली, सी असेंबली। अब बोलो ए असेंबली में कौन कौन आता है, ए असेंबली में वो सब आते हैं जो हिंदू मेजोरिटी है, बी असेंबली में कौन आता है, जो नॉर्थ वेस्ट, सी में कौन आता है, जो नॉर्थ ईस्ट। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो विद द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज बीइंग ग्रुप्ड इनटू थ्री सेक्शंस व्हाइल इलेक्टिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये तीनों मिलके कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली वो होता है जो आपका जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। और साथ साथ ये सेंट्रल लेवल पे होगा, मतलब ए बी सी मिलके इलेक्ट करेंगे
सी को। आई होप ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ए बी सी मिलकर इलेक्ट करेंगे इस सी को, ठीक है, राइट। ए बी सी इलेक्ट करेंगे, ये तीनों इलेक्ट करेंगे इस सी को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द सेक्शंस और ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस वुड कंप्राइज वेरियस रीजनल यूनिट्स। द सेक्शन और ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस वुड कंप्राइज वेरियस रीजनल यूनिट्स, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस मतलब ये ए बी सी वुड कंप्राइज वेरियस रीजनल यूनिट्स। दे वुड हैव द पावर टू सेट अप इंटरमीडिएट लेवल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ देयर ओन। तो ये जो ग्रुप्स बनेंगे ए बी सी, इनके पास पावर होगी कि वो अपने एग्जीक्यूटिव बना ले। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव, आईएएस एग्जीक्यूटिव, है ना। लेजिस्लेचर भी अपने बना सकते हैं। लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है? जैसे सेंटर का लेजिस्लेचर आज पार्लियामेंट है भारत में। स्टेट असेंबलीज, विधानसभा जो है वो स्टेट की लेजिस्लेचर है। वो ऐसे ही कह रहे हैं ग्रुप्स भी अपना लेजिस्लेचर बना सकते हैं। आई होप ये कैबिनेट मिशन प्लान क्लियर हो गया होगा, राइट। राइट, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखते हैं क्या हुआ। ये कैबिनेट मिशन प्लान है, वैसे तो कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं दोस्तों इसके अंदर अंदर। जैसे कैबिनेट मिशन प्लान ने क्लियरली बोल दिया कि पार्टीशन नहीं होगा। ये वाले क्लियरली वर्ड यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये एज आप समझ सकते हो, ये भी बोला कैबिनेट मिशन प्लान ने कि भाई क्या नहीं होगा, पार्टीशन नहीं होगा, जो होगा वो हम बता रहे हैं, राइट। और उन्होंने ये बोला कि ग्रुपिंग्स जो है वो भी चेंज हो सकती हैं, राइट। ये जो यूपीएससी के स्टूडेंट है वो सब पढ़ते होंगे, उनके लिए मैं बता दूं कि ए बी सी ग्रुपिंग जो है अभी तो ये है, बाकी चेंज हो सकती है। मतलब पंजाब बोले कि भैया मेरे को बी में नहीं, मेरे को ए में जाना है, ए में चले जाओ। बॉम्बे बोले मुझे तो सी में जाना है, सी में चले जाओ। तो ग्रुपिंग चेंज हो सकती है, लूज है, सब कुछ लूज है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, राइट। अब देखते हैं दोस्तों रिएक्शन क्या थे लोगों के कैबिनेट मिशन प्लान के लिए को लेकर। इनिशियली ऑल मेजर पार्टीज एक्सेप्टेड दिस प्लान। थोड़ा सा मजा हो गया था यार। क्या हुआ, मुस्लिम लीग को लगा कांग्रेस रिजेक्ट कर देगी, इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। और कांग्रेस ने तो एक्सेप्ट ही कर लिया इसे। बट द एग्रीमेंट वाज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन म्यूचुअली अपोज्ड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द प्लान। तो कह सकते हो यार, मतलब थोड़ा सा मजाक कर कर उड़ाए कि समझ समझ कम होती है ना, है ना। कभी कभी आप कह सकते हो कि समझ कम है ना हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की, है ना। इंडिया पाकिस्तान के आज भी पॉलिटिकल लीडर्स की थोड़ी सी समझ कम लगती है ना। तो कह सकते हो आप कि तब भी थोड़ी समझ कम थी, उनको समझ में ही नहीं आया। इसका मतलब क्या है? समझ में क्या आना, मतलब एक और इसका ये तो मैंने मजाक में कह दिया। असली पॉइंट ये है दोस्तों, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम पॉइंट्स दे और भागे यहाँ से। सिंपल पॉइंट ये था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उन पे डंडा लगा रखा था यूएसए ने, उन पे डंडा लगा रखा था यूएसएसआर ने कि नहीं भागोगे तो ब्रिटेन ही गायब हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट तो आपका हट ही चुका है, ब्रिटेन भी हट जाएगा। तो ब्रिटिश जल्दी से भागना चाहते थे, अपनी हिस्ट्री बुक्स क्लीन रखना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने बातें ऐसी लिख दी है, लूजली कपल्ड, ये वो, अ, पता नहीं क्या क्या लिख के आ गए। हमें समझने में इतना मुश्किल हो रहा है। ए बी सी है ना, इसका मतलब क्या है? हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, ये क्या होता है? और बाकी फिर उनका क्या होगा? ये जो आपकी जो अपनी प्रेसिडेंसीज हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज नहीं लिखी हुई, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी इसमें प्रेसिडेंसीज प्लस प्रोविंसेस दोनों मिलके इलेक्ट करेंगे। ये एक और पॉइंट है जो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा। लेकिन प्रेसिडेंसीज का क्या होगा, मतलब वो किस ग्रुप में जाएंगी ये क्लियर नहीं है। एबीसी में जाएंगी। उसके बाद लीग कहती है कि ये जो सेक्शन बी और सी है मैंडेटरी है, कांग्रेस बोलती है मैंडेटरी नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं। ज्यादा इसमें लिख नहीं रखा, लेकिन जितना लिख रखा है वो मैं रीड कर लेता हूँ। बट द एग्रीमेंट वाज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन म्यूचुअली अपोज्ड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द प्लान। कांग्रेस ने कुछ और समझा और लीग ने कुछ और समझा। लीग ने बोला बीसी बनना पक्का है। लीग वांटेड द ग्रुपिंग टू बी कंपलसरी with section C, B and C developing into strong entities with the right to secede from the union in the future। लीग बोल रही है बीसी जो है वो तो बनना जरूरी है, और उनको राइट भी होगा कि वो अपना कंट्री छोड़ के चले जाए। सीड लिख दिया, एक वर्ड, टेक्निकल वर्ड, इसको पढ़ेंगे अभी हम, अदरवाइज तो मजा नहीं आएगा। सीड का मतलब दोस्तों ये होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, secede means to withdraw formally from an association or organization, ये मतलब है। और कंट्री को छोड़ के चले जाना, ये भी एक secede का मतलब होता है, ठीक है। तो लीग ने तो ये इंटरप्रेट करा कि हम तो भाई छोड़ के भी जा सकते हैं, इसका मतलब ये है। अब देखते हैं कांग्रेस ने क्या समझा, है ना। कांग्रेस वांटेड दैट प्रोविंसेस बी गिवन द राइट टू जॉइन अ ग्रुप। तो कांग्रेस बोल रही थी प्रोविंसेस को राइट रहेगा कि वो कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर ले। मतलब पंजाब अगर बोले कि मेरे को एक ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर पाए। तो कांग्रेस इससे ये सोचती थी कि ठीक है, हमारी पंजाब में तो पार्टी है ना, वहां वहां हमने सरकार बनाई है, तो ऐसा कर लेंगे हम कि उनसे बोल देंगे कि हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप पॉइंट समझ रहे हो? कांग्रेस क्या सोच रही थी कि जहां जहां हमारी सरकार है, जिन प्रोविंसेस में, जैसे पंजाब हो गया, हम उनको बोल देंगे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, ए ग्रुप बी ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ ही सकते हो ये जो
पॉइंट्स लीग बोल रही हो, कांग्रेस को एग्री नहीं होगा, जो कांग्रेस बोल रही है वो लीग को एग्री नहीं होगा, पूरा पंजाब ले जाओगे आप तो, है ना। It was not satisfied with the mission's clarification that grouping would be compulsory at first. It was not satisfied with the mission's clarification. मिशन ने जब क्लैरिफिकेशन दिया कि ग्रुपिंग तो कंपलसरी है एट फर्स्ट, आगे जो करना है वो करना, but promises would have the right to opt out after the constitution had been finalized and new elections held in accordance with it. तो यही बोला अंग्रेजों ने कि अभी तो भाई कंपलसरी है, ये आपको बनाना पड़ेगा, ये जो ग्रुप बनाया है हमने एबीसी, लेकिन आगे चल के प्रोविंसेस को राइट रहेगा कि उन वो ग्रुप छोड़ के जा सकते हैं। टू वुड हैव द राइट टू ऑप्ट आउट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन फाइनलाइज्ड। तो पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन बना दो इंडिया का अपना यूनाइटेड, उसके बाद जो मर्जी हो वो करना है। ये कैबिनेट मिशन प्लान बोल रहा है। अल्टीमेटली देयरफॉर नीदर द लीग नॉर द कांग्रेस एग्रीड टू द कैबिनेट मिशन प्रपोजल। बस यही बातें आ गई कि लाइफ में जो होता है दोस्तों, प्लान बड़ा अच्छा लगता है शुरू शुरू में, जब डिटेल्स में जाते हैं तो यार कमियां दिखने लग जाती हैं। वही वही वो मुश्किल था समझाना, है ना दोस्तों, ये भी आप समझिए। दिस वाज अ मोस्ट क्रूशल जंक्चर बिकॉज आफ्टर दिस पार्टीशन बिकेम मोर और लेस इनएविटेबल। मतलब अब पक्का चल गया कि अब तो पार्टीशन ही लग रहा है होगा, क्योंकि भाई लीग तो पूरा पंजाब ले जा रही है, दूसरे तरफ कांग्रेस पंजाब ले जा रही है। बेटर है डिवाइड ही कर दो, दोनों ये कह रहे हैं, है ना। दोनों में डर है, कहीं लीग ले जाए, लीग में डर है कहीं कांग्रेस ले जाए पंजाब। पंजाब अभी मैप में देखोगे तो इतना बड़ा है, खुद मैप खोल के देख लेना दोस्तों, मैं नहीं दिखा रहा, बंगाल इतना बड़ा है, ठीक है। विद द मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स एग्रीइंग टू इट, सीइंग इट एज अ ट्रेजिक। मतलब कांग्रेस के लीडर्स को भी समझ में आ गया भैया अब नहीं हो पाएगा हमसे, जितना ट्राई मारना था मार लिया, अब लग नहीं रहा, अगर हमने इसमें कोशिश करी तो पंजाब बंगाल तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ साथ में हमारे देश में कश्मीर हैदराबाद पता नहीं क्या क्या चले जाएगा, इंडिया तो पता नहीं क्या रहेगा। कांग्रेस के लीडर्स ने ये सोचा लॉजिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझनी होगी अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, पॉलिटिकल पावर एक अट्रैक्ट करती है लोगों को, वो अट्रैक्टिवनेस चीज थी, लेकिन वही एक अट्रैक्शन नहीं था, राइट। ये समझना होगा आपको कि कांग्रेस अगर इस टाइम में डिसीजन नहीं लेती, नेहरू हो गए, पटेल हो गए, और भी बहुत सारे, राजेंद्र प्रसाद, है ना, तो शायद भारत के कितने हिस्से होते हमें भी नहीं पता, यूरोपियन यूनियन की तरफ बना हुआ होता है ना। महात्मा गांधी बिल्कुल एग्री नहीं करे, और एक फ्रंटियर गांधी हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में, इन्हीं के नाम पे गफ्फार मार्केट है, जो आपका यूपीएससी में जो लोग पढ़ते हैं ना राजेंद्र नगर में, गफ्फार मार्केट पहले मोबाइल्स के लिए बड़ा पॉपुलर था दिल्ली में, तो गफ्फार मार्केट जो है इन्हीं के नाम पे है, और इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी है, नेशनल पाकिस्तानी थे, पोस्ट ह्यूमस इनके मरने के बाद इनको भारत रत्न दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये बोलते थे हमें नहीं, हमें यूनाइटेड इंडिया चाहिए। इनको रेड शर्ट्स वगैरह ये सब वगैरह भी यूज किया करते थे, काफी इन्होंने काम करा। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एफ से फ्रंटियर, और गांधी की तरह थे, पूरे गांधीयन थे, पूरे गांधीयन, ठीक है। कंटिन्यू टू फॉर्मली अपोज द आइडिया ऑफ पार्टीशन। गांधी ने एग्री नहीं करा, गांधी ने तो हो गया पार्टी उसके बाद एग्री नहीं करा। तो ये गांधी जी जा रहे हैं, पढ़ना आपका खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, ठीक है। पाकिस्तान में तो पॉपुलर है, इंडिया में जो लोग हैं वो भी पढ़ेंगे। महात्मा गांधी इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अक्टूबर 1938, विद खान अब्दुल गफ्फार खान हु केम टू बी नोन एज फ्रंटियर गांधी, सुशीला नैयर एंड अमतुस सलेम गांधी जी के साथ चल रहे हैं। इन दोनों के बारे में पढ़ना टाइम मिले तो। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में तो आप पढ़ेंगे, गफ मार्केट भी आपका इन्हीं के नाम पे। तो देखो दोस्तों, ये रहा मैप, आ गया, मजा आ गया। तो ये देखो कैबिनेट मिशन प्रपोजल, ये मैप बना दो दोस्तों एग्जाम में, है ना। ये सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, ये देख रहे हो ग्रीन 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 ग्रीन, ये सेक्शन सी, सेक्शन बी, और ये सेक्शन ए है ना, रेड वाला। सबसे खतरनाक चीज क्या है ना दोस्तों, यहाँ ये सेक्शन ब्लू जो है ना ये प्रिंसली स्टेट्स है दोस्तों, ये प्रिंसली स्टेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन द प्रपोजल, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स विल टेक डिसीजन इन मेकिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, फिर से समझा दूं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी आपका। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, ये हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करने के लिए कौन कौन होगा, प्रोविंसेस में जो होंगे, मतलब ए बी सी ग्रुप्स, और प्लस प्रिंसली स्टेट्स, ये दोनों डिसाइड करेंगे कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन होगा। प्रिंसली स्टेट्स क्या है, वही 500 से ज्यादा जो रियायती थी, या जो भी वर्ड यूज कर, जैसे कश्मीर, जैसे हैदराबाद, जैसे
और पता नहीं क्या क्या 500 से ज्यादा इतने नाम है। गुजरात के अंदर इतनी सारी थी, ये देखो पूरा गुजरात ही पूरा का पूरा वो बना हुआ है प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स को ABC सेक्शन में डिवाइड नहीं किया गया। और ये देख रहे हो आप, देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कांग्रेस लीडर्स को क्यों एक्सेप्ट करना पड़ा पार्टीशन, अदरवाइज देश का क्या होता। ये लाल लाल देख रहे हो, ये होता क्या देश, ये भी ना हो पाता फिर तो क्या होता है ना। तो ये पॉइंट थे। पढ़ते हैं भैया ये गांधी जी ने क्या कहा। गांधी जी यहाँ पे कुछ कुछ कह रहे हैं जो हम ही पढ़ रहे हैं, उस टाइम में तो लोगों ने सुनना बंद कर दिया शायद। महात्मा गांधी न्यू दैट हिज, तो वॉइस इन द विल्डरनेस या वाइल्डरनेस जो भी प्रोनाउंस करते हैं इसके, महात्मा गांधी न्यू दैट हिज वाज अ वॉइस इन द वाइल्डरनेस बट ही नेवरथलेस कंटिन्यूज टू अपोज द आइडिया ऑफ पार्टीशन। गांधी जी को पता था मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं फिर भी कहते रहूंगा। बट वह, तो गांधी जी क्या कहते हैं, बट व्हाट अ ट्रेजिक चेंज वी सी टुडे। I wish the day may come again when Hindus and Muslims will do nothing without mutual consultation। तो गांधी जी अपनी ड्रीम्स में खोए बैठे हैं। ये तो आज आज ना हो पाए, है ना, आज ना हो पाए। तो कुछ कुछ जगह हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो हमें पॉजिटिव भी लेना चाहिए। क्योंकि देखिए जब पॉलिटिक्स नहीं है वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों खुश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और काफी लोग तो एथिस्ट है, रिलीजन मानते ही नहीं है ना, सब खुश है। जहाँ पॉलिटिक्स आ जाती है वहाँ सब दुखी है। ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम विल डू नथिंग विदाउट म्यूचुअल कंसल्टेशन, तो गांधी जी ऐसी बात कर रहे हैं। आई एम डे एंड नाइट टॉर्मेंटेड बाय द क्वेश्चन व्हाट आई कैन डू टू हैsten द कमिंग ऑफ द डे। ठीक है, गांधी जी को नींद आना बंद हो गई थी। आई अपील टू द लीग नॉट टू रिगार्ड एनी इंडियन एज इट्स एनिमी। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर बोर्न ऑफ द सेम सॉइल। ये आप सब दोस्तों पढ़िए, कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम ही नहीं, कोई भी रिलीजन के, है ना। दे हैव द सेम ब्लड, ईट द सेम फूड, ड्रिंक द सेम वाटर एंड स्पीक द सेम लैंग्वेज। दोस्तों इस टाइम में तो ऐसा था, हिंदू मुस्लिम जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम। ठीक है। अब बंगाल का मुसलमान और पंजाब का मुसलमान, इनका कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात तो ये है, अगर आप कॉम्प्लेक्स मैटर समझ पा रहे हैं। लेकिन बंगाल के मुस्लिम बंगाल के हिंदू का बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है। ऐसी पंजाब पंजाबी, तो लैंग्वेज कल्चर समझ रहे हो आप पॉइंट। लैंग्वेज कल्चर ज्यादा मैटर करता है। जैसे आपके आसपास कोई किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का जो आदमी रहता है, वो आपके आसपास जो रहता है उसका ज्यादा लेना देना है आपसे, रेदर देन वो किसी और रीजन का हो। तो ये पॉइंट दोस्तों गांधी जी कह रहे थे कि ये देखो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, हिंदवी, उर्दू, है ना। ये गांधी जी ने बोला स्पीच एट प्रेयर मीटिंग 7 सितंबर 1946 को। बट आई एम फर्मली कन्विंस्ड दैट द पाकिस्तान डिमांड एज पुट फॉरवर्ड बाय द मुस्लिम लीग इज अन इस्लामिक। देखो कितनी बड़ी बात कहेंगे। ये मुस्लिम जो फ्रेंड्स हैं मेरे, उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। हिंदू फ्रेंड्स भी देखिए, सुन सकते हैं इसको, काफी मतलब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन की। कैसे कोई आदमी बोल सकता है ऐसे कि गांधी जी बोल रहे हैं पाकिस्तान की जो डिमांड है वो अन इस्लामिक है ना। एंड आई हैव नॉट हेजिटेटेड टू कॉल इट सिंफुल। सही बात कह रहे हैं, देखते हैं कैसे जस्टिफाई करते हैं गांधी जी। तो एक काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स देते थे। इस्लाम स्टैंड्स फॉर द यूनिटी एंड ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड। तो जो दोस्त मेरे मुस्लिम हैं और जो जिनको पता है इस्लाम के बारे में, और जो मेरे दोस्त हिंदू हैं या कोई और भी है, एथिस्ट भी है, जिनको पता है इस्लाम के बारे में, इस्लाम जो है वो ब्रदरहुड की बात करता है, यूनिटी ब्रदरहुड वगैरह की। नॉट फॉर डिसरप्टिंग दी वननेस ऑफ द ह्यूमन फैमिली। Therefore, those who want to divide India into possible varying groups are enemies alike of Islam and India। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं गांधी। लेकिन कोई सुन नहीं रहा और समझ ही नहीं है लोगों में सुनने की। आज आज शायद थोड़ी सी समझ डेवलप हो गई और पढ़ लिख गए हैं तो, वरना तो आज भी ये समझ में ना आए। दे मे कट मी टू पीसेस बट दे कैन नॉट मेक मी सब्सक्राइब टू समथिंग विच आई कंसिडर टू बी रॉन्ग। तो ये हरिजन में गांधी जी ने लिखा कि पाकिस्तान की डिमांड जो है, जो जिन्ना कर रहे हैं, वो पूरी अन इस्लामिक है। ठीक है। तो ये पॉइंट गांधी जी ने मेंशन करा। और आप लिख सकते हो अपने आर्ग्यूमेंट्स जो यहाँ पे पूछा भी गया। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट महात्मा गांधी ऑफर्स इन अपोजिंग द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। तो गांधी जी ने सोचा ये अन इस्लामिक में बोलूंगा तो मुस्लिम फ्रेंड्स जो है उन्हें समझ में आएगा, वो बोलेंगे नहीं हमें इंडिया में ही रहना है। लेकिन कुछ नहीं सुना। पॉलिटिक्स से आगे कुछ नहीं चलता। लोगों की तो चल ही नहीं रही थी, सिंपल आपने देख लिया। लोगों की कहाँ चल रही थी, किसी ने पूछा गया लोगों से कि आपको पार्टीशन चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हमने कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ा। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, मैप बना देना, प्रैक्टिस करो 50-60 बार, ये मैप बनाना आ जाएगा आपको। ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो कोई बात नहीं, मैप बनाओ, मार्क्स लाओ। ठीक है। तो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस 1941, 1941, मुस्लिम मेजोरिटी, हिंदू मेजोरिटी, और ये सब। ठीक है, पूर्वांचल स्टेट्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको कोई डाउट ना हो। अगर कोई डाउट है, अगेन कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहेगा। थैंक यू एंड टेक